कोलकाता जाने वाली हावड़ा एक्सप्रेस की 4 बोगियां आपस में टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसमें मरने वालों की संख्या 5 व घायलों की संख्या 50 है। राहत कार्य जारी है। दुर्घटना का कारण अभी भी पता नहीं चला है। रेलवे विभाग की तरफ से मरने वालों को 5 लाख व घायलों को 50,000 की धनराशि देने की घोषणा की गई है। गंगा नदी में 15 गांव के यात्रियों को ले जा रही एक नाव के पलटने से 4 यात्री डूबकर मर गए व बाकी तैरकर किनारे आ गए। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में वर वधू ने शादी के 7 फेरों के साथ 8वां वचन लिया, जिसमें उन्होंने अंगदान व देहदान का संकल्प लिया। टैंकर और वैन में जबरदस्त टक्कर। ओह शिट, आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता ही रहता है। हेलो, गुड मॉर्निंग डॉक्टर मेहता। वेरी गुड मॉर्निंग। टंडन जी आइए बैठिए, आइए बैठिए। अखबार पढ़ा जा रहा है? हाँ भाई। क्या खबर है भाई? अरे कहीं एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ? पता नहीं, बस अखबार खोला है, हेडलाइन पढ़ी है, लो आप खुद ही पढ़ लो। ओह माय गॉड, टैंकर और वैन में जबरदस्त टक्कर हुई। 3 आदमी ऑन द स्पॉट मर गए, 5 आदमी जख्मी हैं, जिनमें से 2 बहुत सीरियस हैं। इसका मतलब टोटल 8 आदमी थे? जी। गलती किसकी थी? गलती टैंकर वाले की थी। वो भी मर गया क्या? नहीं भाई, वो तो मौके से फरार हो गया। अरे टंडन जी, वो फरार नहीं हो जाता, लोग उसको भी पीट पीट कर मार डालते। साहब चाय यहाँ पियोगे कि अंदर? यहीं पियेंगे, रख दो। यार, आपकी चाय पीकर तो मजा आ जाता है। तभी तो रोज रोज चाय पीने चले आते हो। बिल्कुल सही कहा आपने। देखो, 3 मरे, 2 बहुत सीरियस और 3 घायल। जिला प्रशासन अधिकारी, पुलिस और डॉक्टर सब एम्बुलेंस के साथ घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं और राहत कार्य भी अपने स्तर पर जारी है। ये कैसी विडंबना है कि एक तरफ दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं और दूसरी तरफ लिवर, किडनी, लंग्स, हार्ट, कैंसर और न जाने कितनी बीमारियों से लोग मर रहे हैं। न जाने कितने बच्चे कार्नियल ओबेसिटी के कारण दुनिया नहीं देख पा रहे हैं। समझदारी की बात तो यह है कि अगर डॉक्टर और समाज के लोग मिलकर ऑर्गन डोनेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का कार्य करें तो किसी का दुख, किसी का सुख बन सकता है। बहुत अच्छी बात कही है आपने, बहुत अच्छी सोच है आपकी। हाँ, ठीक से जल्दी उठाओ। कमर में हाथ लगाओ, कमर में। हाँ, अंदर रखो। हेलो प्रदीप भैया। क्या हुआ हरमीत, इतना घबराए हुए क्यों हो यार? भैया, शाम का एक्सीडेंट हो गया। कैसे? वो अपने फार्म से वापस घर आ रहा था, निकासन रोड पर ट्रैक्टर ट्राली ने पीछे से उड़ा दिया। अब वो कहाँ है? जिला अस्पताल ले जा रहे हैं। मैं अभी पहुँचता हूँ। क्या हुआ, कोई केस आ गया क्या? नहीं, मेरे भाई के साले श्याम का एक्सीडेंट हो गया। कहाँ? यहीं निघासन ढाल पर एक ट्रैक्टर वाले ने बाइक को टक्कर मार दी। ओह माय गॉड, अभी कहाँ है वो? उसको
अस्पताल ले गए हैं। ये तो बहुत बुरी खबर है। चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आओ चले। डोर खोलो। ठीक से नीचे नीचे से हाथ उठा। हाँ 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 उठा। हाँ 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 रखो। हेलो किरण, श्याम का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? जल्दी से जिला अस्पताल आ जाओ। मैं अभी आ रही हूँ। फाइल लाओ। वो एक्सीडेंटल पेशेंट किधर है? इमरजेंसी वार्ड में। भाई साहब, ये क्या हो गया भाई साहब? सब ठीक हो जाएगा बेटी, सब ठीक हो जाएगा। सुनो, वो एक्सीडेंट वाला मरीज कहाँ है? उधर इमरजेंसी वार्ड में। तुम लोग तसल्ली रखो। श्याम कहाँ है? इमरजेंसी में। डॉक्टर टंडन, आप इन्हें संभालिए, मैं अंदर जाता हूँ। ये इंजेक्शन जल्दी से लगवाओ और इस पेशेंट को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रिफर करो। और तुम एम्बुलेंस को कॉल करो। ओके सर। यस डॉक्टर प्रदीप मेहता। डॉक्टर शेट्टी, हाउ श्याम, क्या पोजीशन है? आइए, ये देखिए, सिर में एक हड्डी टूटकर अंदर की तरफ घुस गई है। क्या बहुत गहरा जख्म है? जी हाँ, ब्रेन का कुछ हिस्सा बाहर आ गया है। ओह माय गॉड। पेशेंट को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रिफर कर दिया है। अब जो भी इलाज होगा वही होगा। ठीक है डॉक्टर शेट्टी, आप शाम को रिफर कीजिए, हम भी वहीं पहुंचते हैं। हेलो एम्बुलेंस, जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में आओ। एक पेशेंट लखनऊ ट्रॉमा सेंटर ले जाना है। शाम को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। आप एम्बुलेंस के साथ चलिए, मैं किरण को लेकर आता हूँ। ठीक डॉक्टर साहब, चलो विपिन। डॉक्टर साहब, श्याम का एक्सीडेंट मेरी आंखों के सामने हुआ था। कैसे? मैं महवागंज से शहर आ रहा था, तभी श्याम अपनी मोटरसाइकिल पर कंधे और कान के बीच मोबाइल दबाए बातें करते हुए बाइक चला रहा था। एक्सीडेंट हो गया रे। अरे अरे जल्दी आओ। श्याम, श्याम। उसके बाद मैंने हरमीत भाई को खबर दी और श्याम को अस्पताल ले आया। आजकल कान और कंधे के बीच में मोबाइल दबाकर बाइक चलाते हुए बात करना एक फैशन सा हो गया है। और दूसरा, रील बनाने का। इस चक्कर में न जाने कितने लोग मर जाते हैं। माँ बाप ने कैसे पाल पोस कर बड़ा किया है ये नहीं समझते हैं। खुद तो चले जाते हैं और दर्द जो है परिवार को दे जाते हैं। भाई साहब चलिए ना। संभाल के ऊपर उठा, आराम से।
ठीक है। वाह क्या बात है, कैसा लगा तुम सबको मेरा जोक? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं भाई साहब, बस शाम की यादों में खो गई थी। रुको बेटा, तुम लोग यहीं रुको। Give me Caesar. Oh my God. Cotton. Bandage. Okay. आइए डॉक्टर मेहता। इसे आईसीयू में शिफ्ट कर दो। ओके सर, ले चलो। हेड इंजरी की वजह से ब्रेन डैमेज हो चुका है, इसलिए अनकॉन्शियस है। आप कोशिश करिए, शायद कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए। डॉक्टर मेहता, आप तो खुद ही डॉक्टर हैं, ऐसी कंडीशन में कुछ कहा नहीं जा सकता। आई अंडरस्टैंड। जी, मैं भी आता हूँ। ओके। Oh my God. Sir. हाँ बोलो। Sir, patient is very serious. ओह नो, कम ऑन। नो चांस ऑफ रिकवरी, ये डीप कोमा में है। Yes sir. जैसा भी हो इन्फॉर्म मी। Okay sir. एनी प्रोग्रेस डॉक्टर सिन्हा? अभी कुछ कह नहीं सकते, आइए बैठिए। पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा है। ठीक है। बीपी दवा के सहारे मेंटेन हो रहा है, यूरिन आउटपुट भी सही है, फिर भी कब तक सांस चलेंगी कुछ कहा नहीं जा सकता। ओके ठीक है, ये बात मैं शाम की वाइफ को बता के आता हूँ।
बैठिए 2 मिनट, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी कहिए। वो आप तो लायंस क्लब में है ना जी, और ऑर्गन डोनेशन पर काम भी कर रहे हैं। जी हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप श्याम के परिवार को मोटिवेट करें। किस बात के लिए? अगर श्याम का परिवार मान जाता है, अगर वो श्याम के ऑर्गन्स डोनेट करते हैं तो करीब 8 लोगों की ज़िंदगी बचा जा सकती है। ठीक है, मैं श्याम की वाइफ और हरमीत से इस बारे में बात करता हूँ। जी, आप बात करके बताइए मुझे। अब उनकी तबीयत कैसी है भाई साहब? देखो बेटी, उम्मीद पर दुनिया कायम है। डॉक्टर्स अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। सच सच बताइए भाई साहब, अब वो कैसे हैं? चुप हो जा बेटी, भगवान पे भरोसा रखो। अगर शाम को कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? देखो बेटी, डॉक्टर्स के बाद भगवान ही सहारा होते हैं। डॉक्टर होने के नाते मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। करिए ना भाई साहब। बेटी, हम चाहते हैं कि हमारा श्याम इस दुनिया में अमर हो जाए। अमर हो जाए? मैं कुछ समझी नहीं। देखो बेटी, अगर तुम्हारा दिल गवाही दे तो हाँ करना, वरना मना कर देना। बताइए ना भाई साहब, क्या बात है? वो ये कि तुम श्याम के ऑर्गन डोनेट करने की परमिशन दे दो। ऐसा कैसे भाई साहब? नहीं दीदी, हरगिज नहीं, तुम ऑर्गन्स डोनेट मत करना। आपकी बातों से लग रहा है कहीं श्याम। ऐसा कुछ नहीं है, श्याम डीप कोमा में है और ऐसे समय में ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करने की इजाजत दी जाती है और ऑर्गन्स डोनेट किए जा सकते हैं। बस तुम्हारे हाँ करने की देर है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा फैसला मैं कैसे कर लूं। पर मेरी समझ में आ रहा है बेटा। क्या? बताइए ना। तुम्हारा श्याम ऑर्गन्स डोनेट करने से अमर हो जाएगा। पर दीदी, तुम पैसे ले बगैर मत देना। कैसी बात कर रहे हो विपिन? नहीं विपिन, मैं श्याम के अंगों का सौदा नहीं करूंगी। भाई साहब, अब आपके जो समझ में आ रहा है आप वो करिए, मुझे कोई ऐतराज, कोई आपत्ति नहीं। ठीक है बेटा, मैं डॉक्टर सिन्हा से बात करता हूँ, जाता हूँ। ये तुमने क्या किया दीदी? चुप हो जाओ विपिन। सर, पेशेंट इज इन क्रिटिकल कंडीशन। अब हम ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट की शुरुआत करवाते हैं। मैंने सभी डॉक्टर से बात कर ली है, ठीक है ना?
इनको वार्ड में शिफ्ट कर दीजिए और इनको एक दर्द की गोली खिलवा दीजिए और कहिए कि आराम करें। अभी हम आकर बात करते हैं। बैठिए बैठिए, प्लीज सिट डाउन, प्लीज बैठ जाइए। नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। आओ बेटा। भाई साहब, ये सब क्या है? बेटी, श्याम का बर्थडे है। ये क्या? अभी मेरी आंख के आंसू नहीं रुके। श्याम का बर्थडे क्यों? वो मर चुका है। नहीं बेटी, श्याम मरा नहीं है, श्याम जिंदा है। आओ मेरे साथ। ये एकता है, ये जफर जैदी। इन दोनों को श्याम की आंखें लगी हैं। ये दोनों
श्याम की आंखों से दुनिया देख रहे हैं। ये है शबाना और ये है फादर जहरी। इन दोनों को श्याम की किडनी ट्रांसप्लांट हुई है। ये है श्रीमती रेनू और ये है अभय श्रीवास्तव। श्याम के दोनों लंग इन दोनों को ट्रांसप्लांट हुए हैं। ये है मिस्टर राहुल और ये है मिस्टर रंगलाल। श्याम का लीवर इन दोनों में ट्रांसप्लांट किया गया है और वो सक्सेसफुल है। ये है हमारे जज साहब, इनका हार्ट ट्रांसप्लांट भी कामयाब रहा। कुछ लोगों का कहना है कि इस जन्म में नेत्रदान करने पर अगले जन्म में बच्चे अंधे पैदा होंगे और हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। लोग कहते हैं कि कयामत के दिन खुदा के सामने अंधे और बिना अंगों के जाएंगे तो कैसा लगेगा। जरा सोचो, एक्सीडेंट में जब बॉडी बुरी तरह से कुचल जाती है, भूकंप में, सैलाब आने से, आग लगने में और तूफान के आने में, न जाने कितने लोग मर जाते हैं, शरीर का सत्यानाश हो जाता है। तब कहाँ जाते हैं वो लोग और कौन पूछता है उनसे? इसका किसी पंडित, मौलवी, पादरी और किसी धर्म गुरु के पास कोई जवाब है क्या? कोई जवाब नहीं है किसी के पास, कोई जवाब नहीं है किसी के पास, कोई जवाब नहीं है किसी के पास। कैंसर के मरीजों के अंग निकाल दिए जाते हैं। हजारों लोगों के गॉल ब्लैडर, यूट्रस, जिगर, गुर्दे निकाल दिए जाने से अगर किसी की जान बच सकती है तो क्या बुरी बात है। अरे अंगों के पूरे होने से मोक्ष या मुक्ति नहीं मिलती है मेरे भाई। मोक्ष तो अच्छे कर्मों से मिलता है, ना कि शरीर की पूर्णता से। मैं तो ये कहना चाहता हूँ किरण कि तुम्हारा श्याम मर के भी जी गया। अब बताओ तुम्हारा श्याम जिंदा है कि नहीं? हाँ हाँ, मेरा श्याम जिंदा है। आओ बेटी।
साथियों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, ये जो आज श्याम का जन्मदिन मनाया गया है, दरअसल ये डॉक्टर प्रदीप मेहता ने श्याम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। भले ही श्याम आज इस दुनिया में नहीं है, उसकी निगाहें हमें देख रही हैं, उसकी धड़कनों को हम महसूस कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने अपने पति श्याम के ऑर्गन्स डोनेट करके ट्रांसप्लांट करने की अनुमति दी, उसके लिए मैं इनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। देखिए, श्याम के ऑर्गन्स डोनेट करने का सुझाव डॉक्टर सिन्हा ने मुझे दिया था और मैंने किरण को इस बात के लिए मोटिवेट किया, प्रेरित किया और ये मान गई और ऑर्गन ट्रांसप्लांट संभव हो सका। जैसा किरण ने किया, अगर समाज की हर एक महिला, हर एक व्यक्ति ऐसी सोच रखे तो कितना अच्छा होगा। मेरा मानना है, जिस तरह दुर्घटना स्थल पर सीएमओ, डीएम, एसपी और एम्बुलेंस पहुंचती है, एक कोर टीम बना ली जाए और वो कोर टीम जिला अस्पताल से पहुंचे और वो जो घायल लोग हैं उनके ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं, उनके ऑर्गन ले लें और जरूरतमंद मरीजों के लगा दिए जाएं। और मैं भी एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि सरकार मरने वालों को मुआवजा देती है, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख और कभी कभी बीमा कंपनी भी ये रकम भुगतान करती है। तो मेरा मानना है इसमें एक शर्त रखी जाए। शर्त? कैसी शर्त? यही कि जैसे किसी की मेंटल डेथ होती है या जिसकी बचने की उम्मीद नहीं है, उनके ऑर्गन डोनेट करने होंगे तभी भुगतान किया जाएगा। ये तो बहुत मुश्किल काम है। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर 10-20% लोग भी तैयार हो गए तो ऑर्गन डोनेशन का हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। देखना, धीरे धीरे 100% लोग भी इसके लिए तैयार हो जाएंगे। मेरे पास इसका भी एक प्लान है। कैसा प्लान? जैसा जज साहब ने कहा, इनको मुआवजा तब दिया जाए, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर मुआवजे की रकम डबल कर दी जाए या दूनी कर दी जाए तो ये ज्यादा लोग मोटिवेट होंगे और ऑर्गन डोनेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा संभव होगा क्या? जी हाँ, ऐसा संभव होगा। बस हमें लोगों को समझाना होगा। कुछ लोग इसे भला काम समझकर ऑर्गन डोनेट करेंगे और कुछ लोग लालच में आकर अपने मरने वाले के ऑर्गन्स डोनेट करा देंगे और जो पैसा मिलेगा उनको, वो उनके परिवार के किसी न किसी काम आ जाएगा। समझ गया डॉक्टर, मैं समझ गया। जो आदमी मर गया उसका परिवार पलेगा और उसके बच्चे भी पढ़ जाएंगे और आराम से रहेंगे। इस विषय पर सोचना ही नहीं बल्कि अमल करना भी बहुत जरूरी है। अमल करेंगे और जरूर करेंगे। एक बात और, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने के बाद उन बॉडीज का क्या होगा? बॉडी जो है उनके परिवार वालों को दे दी जाएगी। वो अपने धर्म और रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार कर देंगे और कोई भी लेने वाला नहीं होगा तो बॉडी मेडिकल कॉलेज में दे दी जाएगी ताकि बच्चे उससे पढ़ सकें या फिर मोर्चरी में रखा दी जाएगी, क्योंकि हर मरने वाला अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा चाहता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी रहा हूँ दूसरों के जिस्म में, मौत जीने से मुझे रोकेगी क्या? I am living in the body of others. Can death stop me from living?